ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणीपात पुरःसरम्। सुपविष्टं कृतातिथ्याम् गिरासु नृतया मुनिम् नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम्। महद्विचलनं नृणाम् गृहीणां दीनचेतसाम् निःश्रेयसाय भगवान् कल्पते नान्यथा क्वचित्। ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियाम् प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम्। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि। बालयोरनयोर्नृणाम् जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। श्रीगर्ग उवाच जदूनामहम् आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वदा। श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम्। कंसः पापमतिः सख्या तव चानकदुन्दुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्ता गता शङ्कः तर्हि तन्नो नयो भवेत्। श्रीनन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे। कुरु द्विजाति संस्कारम् स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणम् गूढो रहसि बालयः। श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। यदूनाम पृथग्भावा संकर्षणमुशन्त्यपि आसन् वर्णास्त्रयो ह्यन्तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता
इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य कचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः एष वः श्रेय आधास्य गोप गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि योऽयमञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडितः अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधितः य एतस्मिन् महाभागः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः नारयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुरः तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः श्रीशुक उवाच इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम् श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा गर्गः आचार्य गर्ग पुरोहितः पुरोहित थे राजन हे महाराज परीक्षित जदूना यादवों के सुमहातपः महाभाग्यवान महाभागवत ब्रजम ब्रज में जगाम गए नंदस्य नंद महाराज के वसुदेव प्रचोदितः वसुदेव जी के द्वारा प्रेषित। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। जिस लीला का वर्णन किए पहले तृणावत विश्वरूप दर्शन, तो विश्वरूप दर्शन तो अति बाल काल में भगवान ने किया था। तो लगभग उसी के समान मतलब बिल्कुल बचपन में की गई लीला पुनः कहना प्रारंभ कर रहे हैं। शायद सुखदेव गोस्वामी ने अनुभव किया कि मैं भगवान की लीला कह रहा हूं तो उनका नाम नहीं बोल रहा हूं, तो उनको अटपटांग जैसा लगा। तो पहले नामकरण करवा करके तब लीला वर्णन चालू कर। उनको ऐसा अनुभव हुआ, बीच बीच में हरि कहते, वासुदेव कहते, कृष्ण कहते, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे, केवल बालयो हो बालस्य यही कह रहे थे। सुखदेव गोस्वामी के मन में उत्कंठा हुई कि नाम पहले रखवा लें, इसके बाद नाम बोलते रहेंगे कथा में। यदि नामकरण की लीला उस समय हुई थी जब भगवान 100 दिन के थे। तो कई बार कथा कहा हूं तो भूल करके साल भर कह दिया कि 1 साल के थे, लेकिन वास्तव में 100 दिन के जब थे उसी समय नामकरण हुआ था। सकट भंजन के ठीक दूसरे दिन ये लीला हुई थी।
तो गर्गाचार्य जी ने भगवान को नाम दे। बिना नाम के कैसे किस व्यवहार चलाया जाए बताइए। आप कहीं भी जाइए दुनिया में तो सबसे पहले लोग नाम पूछते हैं। बिना नाम के कुछ हो ही नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता बिना नाम के। सबसे पहले नाम पूछा जाता है, इसके बाद पिता का नाम, तब जन्मदिन, सब जानने के लिए कि जवान है कि बूढ़ा है कि क्या है। जन्मदिन, नाम, पिता का नाम। तो भगवान इस जगत में आए और उनका ही कोई नाम न हो, ये तो बिल्कुल पशु जैसा हो गया। कुछ पशु रहते हैं जिनके कोई नाम नहीं होता है, कुछ भी रूप भर होता है लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता। मनुष्य में तो कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई न कोई नाम न हो। कि कोई ऐसा है जिसका अब तक कोई नाम न हो, तो नाम रहता है, व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक। तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने उसकी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो नामकरण जिस गुरु ने किया उसका पहले परिचय दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गर्गः पुरोहितो राजन् जदूनां सुमहातपः। जदूनां पुरोहितः और सुमहातपः, ये गर्गाचार्य का परिचय है। गर्गाचार्य जदुवंशियों के पुरोहित थे। यह भी इनके बड़प्पन का वर्णन है। जादव इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली मनुष्य हैं जिनके वंश में भगवान ने जन्म लिया। तो ऐसे महान पुरुषों के ये पुरोहित। यह सुखदेव गोस्वामी श्लाघा जैसी बात बोल रहे हैं, स्पर्धा जैसी। सुमहातपः कह करके अफसोस करते हैं कि हमारा तप गर्गाचार्य के समान नहीं। महा में भी सु लगा रहे हैं, सुमहातपः, जिसका तप, जिसका सुकृत कोटि कोटि जन्मों में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, वो है सुमहातपः। जिसे भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला और दर्शन मिला, तो क्यों नहीं वो अनंत जन्मों में बहुत भारी तपस्या किया होगा। इसलिए सुमहातपः कृष्ण बलराम को गोद में लेकर और उनका नामकरण किया, इसलिए सुमहातपः, बहुत भाग्यशाली। कभी कभी राधा रानी या अन्य गोपियां भगवान के बांसुरी के विषय में कहती हैं कि अरे सखी, इसने क्या तप किया था, क्या सुकृत किया था कि आज कृष्ण के हाथ में है और कृष्ण का अधरामृत पी रही। तो किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा सुख प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो, तो ये माना जाता है कि इसने पूर्व जन्म में बहुत बहुत तप किया था। ध्यान रखिए इस शब्द से कि तप करने से आगे भगवान की प्राप्ति होगी। यह तप करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, भोग भोगने से नहीं। मनुष्य जीवन तप करने के लिए। तो गर्गाचार्य जी सुमहातपः थे। तो नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद महाराज के ब्रज में गए। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि वे क्यों गए? जब जादवों के आचार्य हैं तो गाय चराने वाले गोपों के यहाँ क्यों गए? क्या उनका उद्देश्य था? तो इसी प्रश्न का, इस प्रच्छन्न प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव प्रणव, वसुदेव जी ने उनको प्रेरित किया, बहुत विनय किया कि गुरुदेव जाइए और बच्चों का संस्कार कर दीजिए। हमारे दोनों बच्चे ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज के वे अहीर लोग तो ये जानते नहीं नामकरण आदि कराना और ये सब। शायद उन्होंने ऐसे कहा, अथवा नंद बाबा कराएंगे भी तो वो वैश्य जाति के अनुसार कराएंगे, उसके अनुसार, उसमें कुछ देर से भी किया जा सकता है। ब्राह्मणों का संस्कार बहुत जल्दी हो जाना चाहिए,
उसकी अपेक्षा क्षत्रियों का कुछ देर से हो तो कोई बात नहीं, फिर वैश्यों का और भी देर और शूद्रों का और भी देर के बाद किया जाता है, कुछ ऐसा नियम। तो वसुदेव जी ने प्रेरित किया अपने गुरुदेव को जा करके उचित समय पर उनका संस्कार कर दीजिए। शायद क्षत्रियों का संस्कार, नाम संस्कार 100 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो वसुदेव जी अपने पुत्र का जन्म दिन गिन गिन करके और ये प्रतीक्षा करते थे उसके पहले नामकरण हो जाए। तो ठीक है, 100वां दिन पूरा होने वाला था तो वे गर्गाचार्य जी के घर गए और उनसे विनय करके ब्रज में भेजे। तो वसुदेव प्रचोदित, और प्र शब्द बता रहा है कि प्रकर्षण, बहुत सोच समझ कर समझा करके कहे, और उन्होंने ये भी कह दिया सारा इतिहास कि ऐसे ऐसे हमारा वो पुत्र हुआ, मैं उसको आधी रात के समय पहुंचा दिया नंद महाराज के यहाँ, और नंद महाराज तो यही जानते हैं कि उनका पुत्र है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, लेकिन गुरु जी आप भूल करके कहीं मत बताइएगा, आप जानते ही हैं कंस की मति क्या है। गर्गाचार्य जी तो ऐसे भी देख लिए थे दिव्य दृष्टि से, लेकिन वसुदेव जी ने खुल करके सब बता दिया। वहां जाइए, आप परम बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि से उनका संस्कार कर दीजिए। हो सकता है नंद महाराज आपसे न कहें करने के लिए कुछ न कहें, लेकिन आप किसी ठीक से उनका संस्कार कर दीजिए। टिफिन में या और समय में वो पीते, नंदगांव का पानी अब तक नहीं पिए। से रखा गया तो क्यों नहीं लड़का चोर होगा, बताइए। तो गर्गाचार्य जी इस तरह से आए थे तो थकावट हुई थी, तो खाए पिए, फिर नंद महाराज पंखा झल रहे थे तो सुपविष्टम सुखपूर्वक बैठ गए। जब सुखपूर्वक बैठ गए तब नंद महाराज बहुत ही सुंदर वाणी से उनका स्वागत किए। सुनृतया, यहाँ सुनृता वाणी का अर्थ है नम्र वाणी और स्तुति परक वाणी। स्तुति का अर्थ है गर्गाचार्य जी की बड़ाई करते हुए और बहुत नम्र भाषा। नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम, उनको नंदयित्वा, उनको आनंदित करके बोले, नंद हैं ही। हरिश्वरी जी कहते हैं कि नंद के द्वारा भी उनको नंद नहीं होगा तो क्या होगा। जो मूर्तिमान नंद स्वागत कर रहा है, मूर्तिमान आनंद ही स्वागत जहाँ कर रहा है, तो गर्गाचार्य जी क्यों नहीं आनंदित हो जाएंगे। नंदयित्वा मतलब आनंदयित्वा, नंद बाबा ने उनको आनंदित कर दिया तो सुख में डूब गए और उनसे इस तरह बोले। सबसे पहले गर्गाचार्य से नंद बाबा ने और सब कुछ तो कहा, लेकिन अंत में कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण, हे वेदवेत्ता और हे भगवान विष्णु के परम भक्त। ये ब्रह्म के दो अर्थ हैं, वेद और पर ब्रह्म, इन दोनों में जो निष्णात हो उसको ब्राह्मण कहो या ब्राह्मण कहो। हे ब्राह्मण, पूर्णस्य तव किम करवाम, वैसे तो आप सब तरह से पूर्ण हैं, सिद्धार्थ हैं, कृतकृत्य हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप पूर्ण हैं। तो ऐसे नंद महाराज इसलिए नहीं कह रहे हैं कि गर्गाचार्य की सेवा न करनी पड़े। कह रहे कि सब चीज से आप पूर्ण हैं, इसलिए आपको क्या देना है, आपकी क्या सेवा करनी है। वास्तव में गर्गाचार्य जी पूर्ण मनोरथ, भगवान और भगवान के भक्त पूर्ण मनोरथ होते हैं, आत्माराम होते हैं। वो उन्हें किसी की और किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। पूर्ण व्यक्ति आया है जो जीवन में जो कुछ चाहता है उसे उस प्राप्त है, तो जिसको सब कुछ प्राप्त है उसको अब क्या दिया जाए। तो नंद बाबा फिर भी देना चाहते हैं, और देना क्या चाहते हैं, नंद बाबा की एकमात्र इच्छा है कि बच्चों का संस्कार हो जाए, ये कामना उठी।
तो कहते हैं हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो आपसे लेना ही चाहते हैं। भीतरी भाव ये है कि हे ब्राह्मण, आप पूर्ण हैं, पूर्णस्य अहम किम कर, हम पूर्ण की क्या सेवा करें। तो मानो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि अहम पूर्णम तही तौ गृहान कथम आगमत, मैं यदि पूर्ण हूं तो आपके घर में क्यों आया। यदि पूर्ण होता, कोई किसी चीज की इच्छा नहीं होती तो आपके घर में क्यों आता, क्यों आप हमको पूर्ण कह रहे हैं। तब यहाँ नंद महाराज एक सिद्धांत बता रहे हैं कि महद विचलनम निर्णाम गृहिणाम दीन चेतसा निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित्। कहते हे भगवान, महद विचलनम, महताम पुरुषाणाम विचलनम स्वाश्रमात विशेष चलनम, अपने आश्रम से, अपने स्थान से जब इधर उधर जाते हैं, विचलनम, विचलित होते हैं मतलब चलते हैं, घूमते हैं, अपना आश्रम छोड़ करके वे कहीं घूमते हैं, तो वो उनका घूमना नृणाम निःश्रेयसार्थाय, मनुष्यों के निःश्रेयस के लिए होता है, उनके लाभ के लिए, उनके हित के लिए होता है, अपने लिए नहीं। महात्माओं का एक जगह से दूसरी जगह घूमना दूसरे मनुष्यों के हित के लिए होता है। कैसे मनुष्यों के लिए? गृहिणाम, गृहिणाम जो गृही हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी पत्नी है, घर का काम धंधा है, उनके लिए वे घूमा करते हैं। ये प्रश्न होगा कि वे क्यों जाते हैं, क्या वे गृहस्थ उनके पास नहीं जा सकते हैं? उनको घूमने की क्या जरूरत है? गृहस्थों को चाहिए कि वे जाएं महत् पुरुष के पास, भागवतों के पास जाएं और उनका हित हो। तब इस पर नंद बाबा कहते हैं दीन चेतसाम, वो दीन चित्त होते हैं। इतनी आसक्ति पुत्र परिवार आदि में होती है, काम धंधा में, कि एक क्षण की भी फुर्सत नहीं उनको होती कि वे जाए। इसलिए कृपा करके संत पुरुष ही, भगवान के भक्त ही उनके पास जाते। दीन चेतसाम, उनका दीन बेचारा बना रहता है, घर गृहस्थी छोड़ने की फुर्सत नहीं रहती, तो किसी तरह बहुत कोशिश करके एक संडे को छोड़ दे, यही काफी है देखा जाता है। तो जो गृही हैं और उस पर भी जिनकी चेतना दीन है, लाचार हैं, कहाँ छोड़ करके जाएं, उनको सत्संग का अवसर नहीं है, तो तेषाम निःश्रेयसाय, ऐसे लोगों के हित के लिए महद विचलनम कल्पते, महद विचलनम घटते, महद विचलन होता है, अन्यथा क्वचित न कल्पते, और उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। इस तरह से घर गृहस्थी में उलझे हुए लोगों के हित के लिए घुमा करते हैं। और एक परिभाषा भी नंद महाराज के मुख से सरस्वती जी दे रही हैं कि जो दूसरे के हित के लिए घूमे वही महात्मा है, अपने लिए घूमे तो वो तो अपना कोई रसीद बुक छापा और ले लेकर के घूम रहा है, तो वो तो महात्मा नहीं है। महात्मा वो है जो दूसरे के हित के लिए विचलन करे। बहुत घूम सकता है, कोई चलन मात्र ही नहीं, विविध विशेषण चलन कर सकता है, इधर से उधर जाना घूमना, लेकिन गृहिणाम दिन चेतसाम नृणाम निःश्रेयसाम, दूसरे के हित के लिए घूम। कभी कभी हमने कुछ साधुओं को देखा है, उनके आश्रम में जब कुछ घटता है तो कहते हैं जाओ चेताओ अपने चेला को, जाओ चेता लाओ, यही शब्द कहते हैं। और चेताने का मतलब है कि कुछ लाओ, डोनेशन मांग लाओ, चंदा मांग लाओ, लेकिन शब्द है चेताना। चेताना का मतलब होता है उनको जा करके चेत करा दो, सिखाओ, उनका कॉन्शियसनेस बदलो, भगवान का भजन करें,
और ऐसा करने पर यदि कुछ वो दे दे तो लाओ, लेकिन अब मुख्य उद्देश्य हो जाता है नहीं, जाओ चेताओ, चेताओ कि उनका वार्षिक समय आ गया लगान देने का, वो दे दे, चेता दो। यही भर चेतना रह गई। लेकिन चेताने का मतलब होता है घर गृहस्थी में फंसे लोगों के पास जाकर के ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात कहना, जिससे लोग चेत जाए, कृष्ण भावना भावित हो, भगवान की भक्ति में लग जाए, नहीं तो भूले रहते। श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही अनुवाद किया है, चेताना को है उन्होंने भी प्रीचिंग कहा है। प्रीचिंग करना चाहिए, चेताना चाहिए। प्रीच कर चेताना। तो महात्मा लोग जो महत पुरुष हैं वे जाते हैं इधर उधर, तो दूसरे के हित के लिए जाते हैं। तो आप आए हैं तो आप हम लोगों के हित के लिए आए हैं। हम लोग फंसे हैं, दीन हैं, घर गृहस्थी में हैं। वास्तव में इस प्रकार का विचार गृहस्थ का होना चाहिए। उसे ये कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि अरे ये ब्रह्मचारी सन्यासी क्या है, हम ज्यादा अच्छा है, हम भजन अधिक कर रहे हैं। कभी कभी गृहस्थों को भी ये भावना हो जाती होगी, लेकिन गृहस्थों को नंद बाबा से सीखना चाहिए। आप भजन क्या करेंगे, जिनके घर में साक्षात भगवान है वो इतना नम्र होकर बोल रहे हैं। जिसके घर में भगवान बालक बनकर खेल रहे हैं वह व्यक्ति इतना नम्र है, और इसी नम्रता के कारण ही तो भगवान उसके घर में है। दीने रे अधिक दया करे भगवान, इस प्रकार का विचार। दूसरा होता तो कहता अरे जब भगवान हमारे पुत्र हो गए तो ये गर्गाचार्य और ब्राह्मण और पुरोहित क्या है मेरे सामने, मैं ही कोई नाम रख दूंगा अपने बच्चे। क्या मैं नाम नहीं रख सकता? गुरु ही नाम रखे, इसमें क्या जरूरत है, हम नाम रख देंगे। इस प्रकार का अभिमान हो सकता है आदमी के मन में, लेकिन सीखना चाहिए, दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तो हे भगवान, हे सर्वज्ञ, यहाँ भगवान शब्द बता रहे कि हे भगवान, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं आप सर्वज्ञ हैं, हमारे हृदय की बात जानते हैं। कि आप जैसे समर्थ पुरुषों का जो विचलन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, वो दूसरे के हित के लिए होता है, खास करके गृहस्थों के हित के लिए। लेकिन यह कहने के बाद गर्गाचार्य जी वास्तव में कुछ बोल नहीं रहे थे। वे चुपचाप इस ताक में थे कि नंद महाराज क्या कह रहे हैं, इनका क्या विचार है। वो जानना चाहते थे इनका विचार। बोले तो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इनको कुछ सुराख मिली है क्या कि वो वसुदेव जी का पुत्र है। अगर ये इस बात का पता होगा तो मैं खुलम खुला कह दूंगा कि मैं आचार्य हूं, उसका नाम रखूंगा। और यदि इनको कोई पता नहीं होगा तब क्या उपाय करूंगा। इसलिए मुनि शब्द यहाँ सुखदेव गोस्वामी उनको कहे हैं, मुनि शब्द आगे आएगा। वे मौन थे, उस समय बोल नहीं रहे थे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि किसी के हृदय का पता लगाने के लिए स्वयं मौन रहे और उसको बोलने दे, अपने आप खोल देगा बात। जो बोलने का मतलब है अपने भीतर के भावों को उगलना। तो गर्गाचार्य बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। जब से आए तब से केवल समाचार पूछे, ठीक है नहीं है, और उसके बाद चुप हो गए, मौन। तो वे इस अन्वेषण में थे कि नंद बाबा का मनोभाव क्या है, जानना चाहते थे। तब नंद बाबा के मन में यही अभिलाषा उफान मार गई कि ऐसे दुर्लभ, ऐसे महान आचार्य के द्वारा अपने पुत्रों का नामकरण कराना चाहिए। वे सोच ली। तब इसी को कहने के लिए अब कैसे भूमिका बांध रहे हैं, उनकी अभिलाषा व्यक्त होने जा रही है। तो प्रश्न बीज या उनके जो याचना का बीज था उसको चालू कर रहे हैं। ज्योतिषाम आयनम साक्षात् जत ज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता जेन पुमान वेद परावरम। ये जो ज्योतिष शास्त्र है
देखिए नंद बाबा भी गर्गाचार्य से कम चतुर नहीं है। ज्योतिषाम आयनम, ज्योतिषाम मतलब जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनका आयन उनकी चाल को समझना, गणना करना, इसके लिए जो शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषाम आयनम मतलब ज्योतिष शास्त्र, जिसके द्वारा अतीन्द्रियम ज्ञानम भवति, इंद्रियों से परे ज्ञान हो जाता है, और जे न जिसके द्वारा पुमान वेद परावरम, पर और अवर को जान जाता है। पर का अर्थ है पूर्व जन्म की बातों को उस शास्त्र से व्यक्ति जान जाता है, और अवरम इस जन्म में जो बाद में घटनाएं होने वाली हैं उसको भी जान जाता है। यह अवर का अर्थ है इसी जन्म में, एतत् जन्मनि जद भावी तद जानाति। तो दो तरह का ज्ञान ज्योतिष से होता है। पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति क्या था, क्या सुकृत किया था, क्या दुष्कर्म किया था, कैसा था, उसके अनुसार जन्म मिला है, और मरने से पहले पहले क्या क्या होगा इसका पता चल जाता है। पर और अवर का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हो जाता है, और उस ज्योतिष शास्त्र के आप ज्ञाता हैं ऐसी बात नहीं, आप प्रणेता हैं, आप रचना किए हैं, और आपकी कृपा से दूसरे लोग जान जाते हैं जीव के भूत और भविष्य, भूतकाल में और वर्तमान शरीर में भी आगे क्या होगा सब जान जाते हैं। यहां से जो इनकी अभिलाषा है वो व्यक्त होने लगी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी के पास आवे, और वह आदमी रोगी हो जिसके पास आया, तो डॉक्टर की जरूर प्रशंसा करेगा। सुना है आपने उस आदमी की ऐसी चिकित्सा कर दी, वो ठीक हो गया, यहाँ किया वहां किया, आप इतना पढ़े हैं, ये किए हैं वो किए हैं, तो उसके वैद्यत्व को व्यक्त करेगा। तो गर्गाचार्य की और कोई विशेषता न कह करके ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता के रूप में इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्र जानता है वही तो इस बच्चों के विषय में बताएगा कि पूर्व जन्म में क्या थे, आगे इनका क्या भाग भविष्य है, कैसे रहेंगे, इसको वे कहलवाना चाहते हैं। तो पहले गर्गाचार्य जी की योग्यताओं का इस तरह वर्णन कर रहे हैं। प्रणीतम भवता जेन पुमान वेद परावरम, और तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ। अच्छा, केवल ज्योतिष शास्त्र ही आप जानते हैं ऐसी बात नहीं है, जितने भी वेद को जानने वाले लोग हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ। तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ। ज्योतिष जानना एक अलग चीज है, भूत भविष्य बच्चे का, और संस्कार कराना एक अलग चीज है। संस्कार कराने के लिए उचित वेद मंत्र चाहिए और सब चाहिए, कई तरह की अपेक्षाएं होती। श्रेष्ठ तो दो गुण बताए, आप ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं और वेदज्ञों में सब श्रेष्ठ हैं, मतलब जो भी मंत्र जानना अपेक्षित है सब आप जानते हैं। तो अनयो बालयो, लगता है कि इस वाक्य से नंद महाराज के गोद में ही दोनों बच्चे हैं, लेकर के आए थे तो वहां पर रोहिणी और यशोदा नहीं थी। अनयो बालयो, इन दोनों बच्चों का संस्कारन कर तुम अर्हसि। गुरुदेव इन दोनों बच्चों का संस्कार कर दीजिए, आप करने के योग्य हैं, इन बच्चों का संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा कि अरे आपके गुरु महाराज भांगुरी ऋषि करेंगे, हम क्यों करें, आपका जो गुरु होगा वो करेगा। तो कहते जन्मना ब्राह्मणो गुरु, वैसे ब्राह्मण कोई भी जन्म से ही गुरु है। किम पुनः कर्मणा, अगर ऊपर से आप जैसा ज्योतिष जानता हो और वेद जानता हो तब तो कहना ही क्या है, केवल जन्म भी ब्राह्मण में लिया है तब भी वो गुरु है। तो ऐसे कोई खास गुरु को खोजने की क्या जरूरत है, आप गुरु हैं, आप वेदज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, इसलिए कृपा करके इनका संस्कार कर दीजिए, इनको शुद्ध कर दीजिए वेद मंत्रों से, कि कीजिए वो कीजिए। तो गर्गाचार्य जी का हृदय तो खिल गया कि जिस चीज को करने गए थे उसकी प्रार्थना नंद महाराज करने लगे। इनको तो कोई परिश्रम ही नहीं पड़ा,
बुद्धिमान व्यक्ति सारा काम रिमोट कंट्रोल से करा लेता है, दूसरे लोग अपना हाथ पैर लगाते हैं, लेकिन इस तरह से वो चुप साधे थे कि नंद बाबा अपने आप सारा कहने लगे। इसमें गूढ़ भाव छिपा हुआ है। गर्गाचार्य जी ने पूछा था पहले नंद बाबा के अंदर जिज्ञासा पैदा करने के लिए, ये बच्चा निरोग है ना, ये बच्चा निरोग है ना, ये बालक ठीक है ना, ये बालक ठीक है ना, इसका स्वभाव कैसा होता है, ये खिलौना खेलता है, क्या करता है, कि पुस्तक पर हाथ रखता है, क्या करता है, इसकी क्या रुचि है, बच्चों की क्या किस चीज में रुचि है। तब नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव आप बता दीजिए इनका सब भूत भविष्य वर्तमान कैसे, हम क्या जानते हैं, आप ज्योतिष जानते हैं, आप बता दीजिए, आप इनका संस्कार कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो गर्गाचार्य वही करने के लिए गए थे, लेकिन शुरू में नंद बाबा को इस तरह प्रेरित कर दिया उन्होंने, इनका कैसा स्वभाव है, कैसा है, किस चीज को पसंद करते हैं, क्या खाने में कैसी रुचि रहती है, ये पूछा। बस इस पर नंद महाराज के हृदय में जो इच्छा थी वो पूरी हुई। वो चाहते भी थे कि गर्गाचार्य जी से नामकरण कराऊंगा, क्योंकि सुप्रसिद्ध है गुरु हैं जादवों के, और ये भी जादव थे लेकिन काम गोप का कर रहे थे। तो कहा कि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, गुरु जन्म से ब्राह्मण होता है, फिर कर्म करे तब तो कहना ही क्या। नहीं, इसका मतलब यह है कि गुरु जो ब्राह्मण है जन्म लेकर के ब्राह्मण रहता है, लेकिन जब वो वेद शास्त्र पढ़ता है तब गुरु होता है। कहने का आशय यह है, वैसे केवल जन्म लेने मात्र से ही वो गुरु हो जाए ऐसा नहीं, मतलब जो जन्म लेता है ब्राह्मण में वही आगे चलकर वेद शास्त्र पढ़ करके और गुरु बनता है, ये अर्थ। तो गर्गाचार्य तो चाहते थे ही, लेकिन नंद महाराज और आग्रह करें और एकांत में नामकरण किया जाए इसके लिए ये भूमिका नहीं किए, ये प्रतिकार जैसा किए ऊपर से कि नहीं ये करना ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। श्री गर्गाचार्य ने कहा जदूनाम अहम आचार्य, नंद महाराज आप जो कहते हैं बच्चों का संस्कार करने का, तो इसको करने में मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं जदुवंशियों का आचार्य हूं और आप हैं गोप, इसलिए मेरा करना उचित नहीं। क्यों उचित नहीं है कि यदि मया संस्कृतम ते सुतम, यदि मैं आपके बच्चे का संस्कार करूंगा, आपके बच्चों का संस्कार करूंगा, यहाँ एक वचन बोल रहे हैं, बलराम का तो करने में कोई बात नहीं है, जो वसुदेव जी का पुत्र है, रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है, उसका तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ते सुतम जो आपका सूत है, सांवला सांवला, इसका यदि मैं संस्कार करूंगा तो मन्यते देवकी सुतम, ये देवकी का पुत्र माना जाएगा। तो गर्ग तो नंद बाबा तो चौंक गए, देवकी का पुत्र कैसे माना जाएगा। अरे कोई भले जादव माना जाए कि भाई गर्गाचार्य ने संस्कार किया तो ये कोई जादव का लड़का है, जादव का पुत्र है, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन देवकी का और वसुदेव का है ये कैसे मानेगा कोई संसार। तो कहते सुनिए सुनिए, कंस पापमति, कंस के मन में पाप बैठा है, और दूसरी बात है कि आपके साथ और वसुदेव जी के साथ मित्रता है, बहुत लगाव है, आपस में प्रेम है, और दुर्गा जी के वचन से वो मान गया है कि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवति मरहति, देवकी का 8वां गर्भ स्त्री हो ही नहीं सकता है, ये कंस के मन में बैठा। तो देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब वो अनुमान करता होगा कंस की, तब वो जो कृष्ण है, विष्णु है, वो देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के कहीं भाग गया होगा दूसरी जगह। वो ये सोचता रहता है या सोच सकता है, तो जब उसके मन में पाप बैठा हुआ है और मान चुका है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है, पुरुष ही होगा, तब वसुदेव के कौन लोग इमीडिएट साथी हैं, निकटतम, उनका लिस्ट वो बनाएगा। तो इस कारण से वो
इसको मान लेगा कि वसुदेव का लड़का है, देवकी का लड़का है। गर्गाचार्य जी साफ आंख में धूल झोंक रहे हैं, वो तो देवकी का पुत्र है ही, लेकिन इस तरह से बातें बना रहे हैं कि कौन से के मन में पाप है। वो पापी इस तरह से सोच सकता है, जो सोचेगा तो सही ही सोचेगा। अगर कौन सा ऐसा सोच ले कि वो नंद का जो बच्चा है, लड़का है, वो वसुदेव का पुत्र है, तो क्या बेचारा गलत सोचेगा। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं पाप मती, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा अगर वो मान ले, जान जाए, तो अपि इति संचिंतयन श्रुत्वा देवक्या दारिका वचन, तो देवकी के दारिका का वचन सुनकर, यहां भी कपट कर रहे हैं गर्गाचार्य जी, देवकी की दारिका, देवकी की पुत्री ने जो बात कहा है कंस से, उसके कारण ये सब सोचेगा। और अपि हंता, वो आकर के हो सकता है मार दे इस बच्चे को। यदि हंता गताशंका, गत आशंका, उसको आशंका हो जाएगी कि यह भयानक कि जान जाएगा, तो जानेगा कैसे। मैं उपाय करता हूं। गर्गाचार्य जी चाहते थे कि छिप करके एकांत में किया जाए, लेकिन उनको कुछ कहना नहीं पड़ा, सब नंद महाराज ने कह दिया। इस तरह से बात कर रहे, बड़ा बड़ा इसमें तर्क दिया गया है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी टीका लिखते समय बहुत प्रश्न उठाए कि अगर ये पहले कहते हैं कि मैं जदवंशियों का आचार्य, तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, आप जदवंशियों के आचार्य हैं और आकर के यहां मेरे बच्चों की दीक्षा कर देंगे, तो इससे क्या, कोई जानेगा नहीं। आप यहां तो वन में आए हैं, छिप कर, वो भी महावन में। तो वो कहते नहीं, ख्यातश्च भुवि सर्वदा, मैं बहुत विख्यात व्यक्ति हूं इस पृथ्वी पर। मथुरा से चला होऊंगा, उसी समय कोई न कोई जानता होगा कि ये कहाँ जा रहा है। विख्यात व्यक्ति कहीं जाता है तो उसका पता लगाते रहते हैं लोग, कहाँ गया है, क्या कर रहा है। एक बात बहुत मार्मिक कह रहे हैं कि यदि मैं आपके बच्चे का संस्कार करूंगा, दीक्षा दूंगा, तो ये देवकी का पुत्र माना जाएगा। तो वो घटना मिलाकर कह रहे हैं कंस के मन में वो दारिका, वो बच्ची की बात को सुनकर, जोगमाया की बात, जोगमाया नहीं कह रहे हैं, दारिका कह रहे हैं। जो देवकी की बच्ची ने बात कह दिया है, पुत्री ने यह बात कह दिया है कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तब से कंस के मन में दो बात की शंका हुई है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है। एक तो उसके मन में ये बात बैठी हो चाहे ना बैठी हो, गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, जैसे नंद बाबा को ये बात समझ में आ जाए, तो तब से वो मानता है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। और दूसरा कि कहीं उसको मारने वाला जन्म ले चुका है, तो देवकी के यहां नहीं जन्म लिया तो देवकी की सहेली के यहां जन्म लिया होगा, वो यही सोचता रहता है। तो देवकी की जितनी सखियां हैं उनमें सबसे प्रथम तो यशोदा है। तो उसके मन में बात बैठी हुई और कहीं से इसका पता लग गया कि गर्गाचार्य जाकर के दीक्षा दिया है, तो बस वो तो तुरंत जान जाएगा कि यही है हमारा शत्रु, और आकर के यदि वध कर दे। यदि भगवान का कोई वध नहीं कर सकता, इसीलिए गर्गाचार्य अपी शब्द लगा रहे हैं। यदि कहीं वध कर दिया तो बड़ा अन्याय हो जाएगा, इसलिए आप हमसे प्रार्थना मत कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नहीं, फिर नंद बाबा कहते हैं, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। अस्मिन रहस्य, नंद बाबा उस समय एकांत दिखाकर कह रहे हैं कि गुरुदेव, इस समय गौएं सब चली गई हैं वन में, और उनको चराने के लिए सब गोप चले गए हैं, और खेत पर काम करने के लिए सब चले गए हैं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। और गोपियां भी अपने अपने काम धंधा में, कोई गोबर पाथने में, कंडा बनाने में, या और काम धंधे में सब चली गई। एक तो रहसी, एकांत में नामकरण कर दीजिए, दीक्षा दीजिए, और दूसरे मामक ही अपनी अलक्षिता,
और की तो बात छोड़ दीजिए, कंस का कोई आदमी देखेगा तब तो कहेगा, कोई पराया व्यक्ति देखेगा या पता लगाएगा कि गर्गाचार्य संस्कार किया है तब खतरा हो सकता है। तो दूसरे के द्वारा तो दृष्ट होने की बात दूर है, मामक ही अपी अलक्षिता, जो मेरे लोग हैं वे भी नहीं जान पाएंगे। यदि मेरे लोग देख भी लें तो कोई कहेगा नहीं लेकिन मैं आपसे वचन देता हूं, मामक ही अपी, जो बिल्कुल मेरे हैं वे भी नहीं जान पाएंगे, उनसे भी अलक्षित न लक्षित रहकर एकांत में आप इनका द्विजाति संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा, कहां? गो ब्रजे, गायों के खीड़क में, ब्रज में, गौशाला में कर दीजिए। वहां वे जशोदा और रोहिणी को भी नहीं बुलाएंगे। गर्गाचार्य ने कहा कि स्त्रियों के हृदय में कोई बात छिपती नहीं है, वो कह देगी तो नहीं, इसलिए मामका ही कह रहे हैं, कोई नहीं रहेगा, केवल मैं रहूंगा, ये दोनों बच्चे रहेंगे। और दोनों, नंद बाबा को विश्वास था कि ये दोनों बच्चे हम लोगों की भाषा समझ नहीं रहे हैं गोदे बैठे, लेकिन उनको क्या पता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। नहीं तो आगे जाकर ये भी कह सकते थे कि हमारे गुरु गर्गाचार्य जी हैं, हमको इन्होंने नाम दिया था। तो इनको तो याद ही नहीं रहेगी जब बड़े हो जाएंगे तो, चाहे इस समय भी नहीं, तो जानते ही नहीं कौन साधु है, कहां से आया है, वो क्या जानते। तो इसलिए वे मान रहे हैं कि हम हैं और आप हैं, बस, और कोई नहीं। मामक ही अलक्षित। मामक ही अलक्षित का एक अर्थ है कि जितने उनके माम हैं, माने अपने लोग हैं, तो उनमें तो कृष्ण और बलराम सबसे बड़े हैं, सबसे बढ़ करके उनके अपने हैं, लेकिन इनके द्वारा भी अलक्षित रहेगा। ये तो ऐसे ही कुछ भाषा जानते नहीं है, बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि ये भी बाद में बात खोल देंगे और अपने पर संकट बुला लेंगे, ऐसा है नहीं। तो कोई नहीं जानेगा, अलक्षित खिड़क में, गौशाला में नामकरण कर दीजिए। कुरु द्विजाति संस्कारम, द्विजाति संस्कार कर दीजिए। तब गर्गाचार्य ने कहा, लेकिन फिर उत्सव करेंगे आप, बिना उत्सव के कैसे किया जाएगा? गर्गाचार्य चाहते थे कि कोई उत्सव न हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारा दोष क्यों रहेगा, सब यही कह दे। उन्होंने कहा कि आखिर उत्सव होना चाहिए, भोज भात होना चाहिए, प्रसाद वितरण करना इस अवसर पर। तो नंद बाबा कहते हैं, दिनांतरे करिष्यामि, मैं और किसी दिन कर लूंगा खूब, आज केवल स्वस्ति वाचन कर दीजिए। स्वस्ति वाचन पूर्वकम, कुछ वेद मंत्र पढ़ दीजिए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्ति वाचन करके, और द्विजाति संस्कारम कुरु, नामकरण कर दीजिए, इनका संस्कार कर दीजिए, बाकी फेस्टिवल तो मैं देख लूंगा बाद में। गर्गाचार्य जी पूछा कि आखिर अकस्मात आप उत्सव करेंगे तो लोग पूछेंगे कि क्यों उत्सव कर रहे हो? तो बहुत बहुत अवसर है उत्सव करने का, हम पता नहीं लगने देंगे। और गर्गाचार्य जी ने कहा कि लेकिन जब इनका मैं नाम रखूंगा तो आप जब नाम बोलना चालू करेंगे तो लोग पूछेंगे ना कि कौन नाम रखा है। तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं कह दूंगा कि हमारे हृदय में ये बातें आई किसी की प्रेरणा से और मुझे ये नाम अच्छा लगता है, मैं ऐसा कह दूंगा। कई कई शर्त कराया गर्गाचार्य ने। और गर्गाचार्य वास्तव में बहुत छिप करके नाम रखे, बोलने में भी आप देखेंगे कोई नाम नहीं रख रहे हैं छिप करके रख रहे हैं। तो स्वस्ति वाचन करके इनका संस्कार कर दीजिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत्, स्वचिकीर्षितमेव, जो वे चाहते थे उसी की प्रार्थना कर रहे थे नंद महाराज। संप्रार्थित स्वचिकीर्षितम एवं संप्रार्थित, तो चकार नाम करणम गूढ़ो रहसी बालयो, तो छिप करके एकांत में बालयो, उन दोनों बच्चों का नामकरणम चकार, नामकरण किए। तो एकांत में नामकरण क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे भी कुछ कारण है। तो हरिश्री जी कहते हैं, सामान्योपि मंत्रो गोप्य किम पुनरमे महामंत्र, नामात्मेति सगर्गो नामोच्चारण चकार रहसी हरे।
साधारण मंत्र भी गुरु दे तो उसे एकांत में ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग तो धोती ओढ़ा कर, चादर ओढ़ा कर मंत्र देते है ना, चादर उड़ा करके मंत्र बोला जाता है जिसे दूसरा न सुने। तो सामान्य च मंत्र है, जब सामान्य मंत्र भी छिपा करके दिया जाता है एकांत में, तो फिर महामंत्र को में तो महा छिपाव करना चाहिए। ये महामंत्र दिया जा रहा है तो कैसे समाज में दे दिया जाए? तो गर्गाचार्य ने ठीक किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि नाम भी उन्होंने रखा और कृष्ण नाम भी रखा और राम नाम भी रखा, बलराम जी। तो ये तीनों नाम दे रहे हैं, अथवा भगवान का कोई नाम महामंत्र है, तो महामंत्र को कैसे समाज में दे दें? जब सामान्य मंत्र भी छिपा कर दिया जाता है तो महामंत्र क्यों नहीं छिपाया जाएगा? गर्गाचार्य ने ठीक सोचा। तो गर्गाचार्य जी अब दोनों बच्चों को गोद में रखकर या हाथ से स्पर्श करके नंद बाबा की गोद में बैठे हैं, उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं आशीर्वाद दे करके, और पहले भाई जन्म के क्रम से जो बड़ा है उसी का नाम पहले रख रहे हैं। श्री गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। अयम ही रोहिणी पुत्र, पहला नाम रखे रोहिणी पुत्र। यह रोहिणी पुत्र है, नाम नहीं कह रहे कि मैं नाम रख रहा हूं, लेकिन रोहिणी पुत्र यह शब्द बता रहा है कि रोहिणी का नाम रखकर, और इसके बाद चाहे सूत लगाइए, चाहे नंदन लगाइए, चाहे पुत्र लगाइए, कई नाम रख दिया बलराम जी। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैहि। अपने गुणों से, अपने प्रीति आदि गुणों से अपने सुहृदों को रमाएगा, सुख देगा, इसीलिए लोग इसे राम कहेंगे। आख्यास्यते रामैति। गर्गाचार्य बहुत सत्य बोल रहे हैं। ये जो भगवान के नाम हैं नित्य हैं, ऐसा नहीं कि आज ही रखे जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी गर्गाचार्य नहीं कहते हैं कि मैं नाम दे रहा हूं। आख्यास्यते रामैति, राम नाम से विख्यात होगा, यह इसका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, और इसमें बल की अधिकता के कारण लोग इसको बल समझते हैं, विदुः। आगे भविष्यवाचक क्रिया नहीं लगा रहे हैं, विदुः वर्तमान जैसी क्रिया लगा रहे हैं। इसको लोग बल जानते हैं, इसका नाम बल है, इसको लोग जानते हैं। इसे सिद्ध हो रहा है कि भगवान का नाम त्रिकाल व्यापी है, नित्य है, अनादि है। तो बल अधिक होने से इसको लोग बल के रूप में जानते हैं। और जदूना म पृथक भावात् संकर्षणम उसंत्यति। जदुओं में और आप लोगों में, जदवंशियों में और आप में, ये बिल्कुल अपृथक भाव रखेगा, कोई भेद नहीं रखेगा। जन्म से तो ये जदवंशी है, लेकिन पालन पोषण तो आप कर रहे हैं, तो गोपों में और जादुओं में कभी भेद नहीं करेगा, सबको मिलाकर रखेगा। इसीलिए लोग इसको संकर्षण कहते हैं, उसंति। वर्तमान क्रिया लगा रहे, 3 क्रिया लगाए हैं 3 नाम के लिए। आख्यास्यते राम और बलम विदुः संकर्षणम उसंति। उसंति का अर्थ है मन्यन्ते, मानते हैं, इसको लोग संकर्षण मानते हैं। ये तो इसकी बहुत व्याख्या हुई है टीकाओं में, क्यों वर्तमान क्रिया लगा रहे हैं, संकर्षण का क्या अर्थ है, बल का क्या अर्थ है और राम का क्या अर्थ है। तो ये इसके नाम है। बहुत संक्षेप में नामकरण कर दिए, नाम दिए नहीं, इनका जो नाम था उसको बताया कि इसके ये नाम। अच्छा, अब कृष्ण का नाम रखना हुआ, तब कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतोनु जुगम तनु। नंद महाराज, ये जो सांवला बच्चा है, ये बालक है, अनुजुगम तनु गृह्णता, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। बाहरी अर्थ ये था नंद बाबा के लिए कि यह शरीर धारण करता है, और भीतरी अर्थ था कि यह अपना श्री विग्रह प्रकट करता है प्रत्येक युग में। अनुजुगम, प्रत्येक युग में, जुग जुग में, संभवामी युगे युगे।
तो युग मुख्य रूप से 4 हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। तो प्रत्येक युग में यह शरीर ग्रहण करता है, यह ग्रहण करता है। ये शब्द समझ लेना चाहिए कि नंद बाबा के मन पर यह असर डालना चाहते हैं गर्गाचार्य जी कि आपके पुत्र में योग बल है, ये शरीर ग्रहण कर लेता है, और वो भी युग के अनुसार और अलग अलग कलर का, अलग अलग रंग का शरीर ग्रहण करता है। इतनी इसमें योग शक्ति है आपके बच्चे। और भीतरी अर्थ है कि प्रत्येक युग में ये भिन्न भिन्न तरह का श्री विग्रह प्रकट करता है, ये भगवान है। अच्छा, शुक्लो रक्तस तथा पीत, तो जब युग गिना रहे हैं तो सीधा कहना चाहिए था कि इस युग में यह रंग, इस युग में यह रंग, इस युग में यह रंग, इस युग में यह रंग। तो पहले 3 युगों का बता रहे हैं, शुक्लो रक्तस तथा पीत, ये किस किस वर्ण का शरीर ग्रहण करता है? शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण। और इदानीम, यहाँ इदानीम का अर्थ द्वापर है, जो युग चल रहा है उस समय, उसके लिए इदानीम शब्द का प्रयोग करें तो द्वापरे। द्वापरे कृष्णताम गत, द्वापर में यह श्यामता को प्राप्त हुआ है, सांवला हुआ है, नाम रख दिया गया कृष्ण। कृष्णताम को प्राप्त है तो भी छिपा करके नाम बोल रहे हैं। शास्त्र कहता है कि अपना नाम और अपने से बड़े के नाम को छिपा कर बोलना चाहिए, सीधा नहीं कह देना चाहिए नाम। इसलिए गर्गाचार्य ने सोचा कि अब इस जगत में भगवान से बड़ा कौन है, तो उसका नाम डायरेक्ट कैसे रख दे। इदानीम कृष्णताम गता, इसमें कृष्णत्व को प्राप्त हुआ है, मतलब इसका नाम कृष्ण है, यह कहने का भाव उनका था। तो यह कहा जाए कि भाई ये नाम रखना है तो ये रूप का वर्णन पहले क्यों कर रहे हैं? नंद बाबा ने ये तो नहीं कहा था कि रूप का वर्णन कीजिए, रूप तो सामने था। तो पहले ये नियम है कि नाम रखने के पहले रूप का वर्णन करना चाहिए, कर्म का वर्णन करना चाहिए, तब नाम रखना चाहिए। तो गर्गाचार्य ने ठीक किया, पहले वे रूप का वर्णन कर रहे हैं, वर्ण का वर्णन कर रहे हैं, तब नाम रख रहे हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय यह कृष्णता को प्राप्त हुआ है, कृष्णत्व को प्राप्त हुआ है। यह कृष्ण है, इसका इस समय नाम होगा, इस समय इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम इसका है बहुत पहले से, क्योंकि अनुजुगम तनुगृहणता। इदानीम का अर्थ है द्वापर है, तो द्वापर एक ही बार नहीं बीता है, एक ही बार नहीं चल रहा है। तो द्वापर में इसका सर्वदा नाम रहता है कृष्ण। अच्छा, तो अन्य 3 युग कौन कौन बचे? सतयुग, त्रेता और कली युग। तो उस क्रम से बैठाइए। सत्य युगे शुक्ल, त्रेता युगे रक्त और कलौ पीता। बैठ गया चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण के अवतार। यहाँ ये खुल रहा है कि भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न रंग का शरीर ग्रहण करता है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ किए हैं कि गर्गाचार्य जी जो बात बोल रहे हैं उसके 2 भाव हैं, एक बाहरी भाव, एक आंतरिक भाव इनके हृदय में। तो अपने हृदय में तो भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन नंद महाराज के सामने तो कह नहीं सकते कि भगवान है। बहुत विलक्षण बच्चे हैं, यही कह सकते हैं। तो कहते हैं कि यह योग शक्ति से संपन्न है आपका बच्चा, इस शरीर ग्रहण करने में समर्थ है और किसी भी रंग का शरीर ग्रहण कर सकता है। तो कलयुग में पीत वर्ण का शरीर ग्रहण करता है, द्वापर में सांवला, सतयुग में श्वेत और त्रेता में रक्त वर्ण। तो यहाँ ये रहस्य खुल गया कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, पीत वर्ण के अवतार। इदानीम कृष्णताम गत। हरिश्वरी जी कहते हैं आत्म नाम गुरोर नाम श्रेयोर्थी गुप्त मावदेत। जो अपना हित चाहता है उसे चाहिए कि अपना नाम और अपने से बड़े लोगों का नाम गुप्त रूप से बतावे, पूरा पूरा न बतावे, बोलना नहीं चाहिए। जैसे स्त्री अपने पति का नाम गुप्त रूप से बोले, खुल करके ना बोले। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता का नाम खूब खुल कर ना बोले।
शिष्य अपने गुरु का नाम खुल करके ना बोले। कुछ नियम थे पहले, अब तो सब खत्म हो गए। अब तो स्त्रियां अपने पति को ऐसे बुलाती हैं, लगता है कि अपने पुत्र को बुला रही हैं। ऐसा हमने सुना देखा सब जगह। विदेशों में तो कोई नियम ही नहीं, और कुछ कुछ बॉम्बे में भी, ये बड़े बड़े शहरों में भी आ चुका है। एकदम डायरेक्ट नाम रख करके पुकारती। जबकि और जगह पर जहां कल्चर्ड स्त्रियां हैं, संस्कृत हैं, वे लोग तो कहीं दूसरी जगह भी अपने पति का नाम नहीं बोलती। मैंने कभी कभी कहा कुछ स्त्रियों से, तुमको नाम नहीं बोलना चाहिए, तो कहते क्या बोले? तो मैं कहा कहो हमारे प्रभु जी। तो हमारे भी मत लगाओ, तुम प्रभु जी कहोगे तो उसका मतलब होगा तुम्हारे पति, लेकिन कई प्रभु जी हो तब कहना चाहिए हमारे प्रभु जी। जब ये वर्गीकरण करना हो तब। ये बहुत सीखने की जरूरत है। यहाँ पर कृष्ण का नाम रखना है, लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्णताम गतः, यह कृष्णत्व को प्राप्त हुआ है इस समय, तो कृष्ण नाम रखा। कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते, कान कान कही बोले। नागरीदास जी ने लिखा है कि कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने दिया, लेकिन शायद नंद बाबा इसको भूल गए और कान कान कहना चालू किए, या कन्हैया, कनुआ। ब्रजवासी सब भगवान का नाम सुधार कर बोलते हैं अपने तरह से, तो कन्हैया नाम प्रसिद्ध हुआ, कान्हा, कान। कृष्ण का ही अपभ्रंश रूप है यह। कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते, कान कान कही बोलो। और भगवान को वही पसंद है। शायद वो कृष्ण कहने से उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कन्हैया कहने से प्रसन्न है। बहुत प्रसिद्ध नाम है ब्रज में। तो इस प्रकार छिप करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया। बहुत बहुत इन श्लोकों के भाव हैं, हमारे आचार्यों ने बहुत विस्तार से लिखा है इसको। अब देखिए वासुदेव नाम रखने जा रहे हैं। प्रागयम वसुदेवस्य कचिज्जातस्तवात्मजः। नंद महाराज, ये आपका पुत्र तव आत्मज। गर्गाचार्य जी किस तरह चतुराई से बोल रहे हैं। ये तो मतलब रोहिणी सुता उसको कह दिया, तो वसुदेव जी का पुत्र है, लेकिन तव आत्मज, ये जो सांवला सलोना बालक है, ये जो आपका आत्मज है, प्राक क्वचित, कभी पहले वसुदेव से जाता, ये वसुदेव के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया था कभी। तो यहाँ कभी से गर्गाचार्य के कहने का आशय है नंद बाबा के लिए ये अर्थ है कि पूर्व जन्म में यह कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, और पूर्व जन्म में वसुदेव जी का भी नाम वसुदेव था। ये भी आश्चर्य की बात। यह वसुदेव जी का पुत्र बना था, पूर्व जीवन नहीं कर रहे हैं। और पूर्व जीवन का अर्थ इस जीवन के भी जो दिन बीत गए हैं उसको भी पूर्व जीवन कहते हैं। ये पूर्व आश्रम, पूर्व शरीर कुछ लोग कहते हैं। हमारे पूर्व शरीर के पिता अमुक जी हैं, कहते हैं साधु लोग इस व्यवहार में। साधु विरक्त बन जाते हैं तो कहते हैं हमारे पूर्व शरीर के पिता ये है। तो गर्गाचार्य जी कहते प्राक, पहले। कितना पहले, कब पहले, तो उसी का उत्तर क्वचित, कभी पहले। तव आत्मज, ये आपका पुत्र। इस समय तो खैर आपका पुत्र है ही, लेकिन पहले पूर्व जन्म में कभी वसुदेव जी का भी पुत्र बना था। तो अभिज्ञा, इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको श्रीमान वासुदेव इति संप्रचक्ष, इसको श्रीमान वासुदेव कहते, इसको लोग वासुदेव कहते हैं। संप्रचक्ष, इस रहस्य को जानने वाले विद्वान लोग इसको वासुदेव कहते हैं। अभी वर्तमान क्रिया लगा रहे हैं। तो पूर्व जन्म में वसुदेव जी का पुत्र था, इसी कारण से अभी भी वासुदेव कहते हैं, और शायद कहेंगे, आगे भी कहते रहेंगे। और इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा, अरे ये तो बहुत भाग्य की बात है कि मेरा पुत्र
इसमें मेरा पुत्र है और मेरे भाई का भी पुत्र रहा है, तब तो हमारे परिवार से इसका कई जन्म का संबंध। ओहो, फिर नंद बाबा बच्चे को लेकर चूमने लगे, सहलाने लगे। वो कई जन्मों से हमारे ही वंश में, हमारे ही भाई के यहाँ जन्म लेता आया है, तो बहुत प्रिय है हमारे। हरिसूरी जी कहते हैं कि वासुदेव नाम रखते समय भी जो कृष्ण के विषय में नंद की अज्ञता रह गई, इसी को माया कहते हैं। इतना क्लियर भाषण भी नंद बाबा नहीं समझ सके। बिल्कुल स्पष्ट है। और इनका भीतरी आशय ये था गर्गाचार्य का कि इसी शरीर में, इसी जन्म में पहले यह वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया, इसके बाद तब आत्मज आपका पुत्र हुआ। लेकिन आत्मज शब्द कह करके वे कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी जन्म लिया, उनके यहाँ भी जन्म लिया। इस कारण से इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको श्रीमान वासुदेव संप्रचक्षते कहते हैं। तो उसमें से एक मैं भी अभिज्ञ हूं। उनके कहने का आशय यह होता है। और आए हैं नाम रखने, जो व्यक्ति भेजा है तो उसके नाम से युक्त नाम क्यों नहीं रखेंगे? जो इतनी लालसा से भेजा है, वसुदेव नामक व्यक्ति भेजे हैं कि हमारे पुत्र का नाम रख दिए, तो गर्गाचार्य ने सोचा कि वासुदेव नाम तो रखना ही है किसी भी हालत में। अच्छा ठीक है, कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, इसलिए इसको लोग वासुदेव कहते हैं। तो आपके यहाँ जन्म लिया है, मान ली नंद बाबा कहेंगे हमारे यहाँ जन्म लिया है, तो हमारे नाम पर भी इसका नाम होना चाहिए, कुछ पता चले कि मेरा पुत्र है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे चल करके कहे हैं कि नंद बाबा भी वसुदेव हैं। वसु नाम प्रवरो द्रोण, ये वसुओं में श्रेष्ठ थे, द्रोण नाम के वसु, इसलिए इनको वसुदेव कहते हैं। और जसोदा का नाम देवकी था ही। जब बाल लीला का आनंद ले रहे हैं नंद और जसोदा, तो हरिसूरी जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे वो वसुदेव ही थे, वसुदेव जी ने जन्म दिया भगवान को और वही नंद के रूप में आनंद ले रहे थे, क्योंकि वो वसुदेव हैं, कम से कम नाम मिलता जुलता है, तो एक ही व्यक्ति हुए, वसुओं में श्रेष्ठ वसुदेव। तो वासुदेव का अर्थ यह भी हुआ नंद महाराज का पुत्र, ये अर्थ। अभिज्ञा शब्द इसीलिए लगा रहे कि इस रहस्य को जो जानते हैं वो लोग वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह इसका अर्थ है कि नंद महाराज के पुत्र को या मथुरा के वसुदेव जी के पुत्र को नमस्कार, दोनों अर्थ हो। इस तरह से नाम रखते। तो कितना नाम रखे? 2 नाम, कृष्ण और वासुदेव, लेकिन बहुत चतुराई से नाम रख रहे हैं। सत्य सत्यपियो मोह स माया इत्यभवत् स्फुटम। सत्य सती अपियो मोह, सत्य सामने प्रकट हो और फिर भी व्यक्ति को भ्रम हो जाए, इसी को माया कहते हैं। जदज्ञता सिद्ध नंद से वासुदेवेति नामनि, वासुदेव नाम रखने पर भी जो नंद की अज्ञता रह गई अपने पुत्र के विषय में, तो इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि ये यही माया है। अच्छा ठीक है, जब कभी पहले वसुदेव के यहाँ बच्चा जन्म लिया था तो उस समय उसको वासुदेव लोग कहते थे, तो आप आज क्या नाम रख रहे हैं? वसुदेव जी के यहाँ नाम जन्म लिया था तो वासुदेव नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन आप क्या नामकरण कर रहे हैं? तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो नाम रखा हुआ था उसी को रख रहे हैं। गर्गाचार्य ने वास्तव में कोई नाम नहीं रखा, भगवान के नाम को प्रकट किया, उनके मुख से भगवान नाम का अवतरण हुआ। जैसे भगवान किसी भक्त श्रेष्ठ के गर्भ से जन्म लेते हैं, किसी को मां बनाकर उसके गर्भ से प्रकट होते हैं, तो उसी तरह से उनका नाम भी किसी महाभागवत के जिह्वा से प्रकट होता है। वो ऐसा बनता नहीं है नया नया नाम। तो कृष्ण, वासुदेव और हरि, ये 3 नाम गर्गाचार्य जी की जिह्वा से आए, और गोविंद नाम भगवान इंद्र ने दिया। मतलब वो नाम आया गोविंद, इंद्र के जिह्वा से उदित हुआ। जैसे सूर्य उदयाचल पर उगता है, तो वास्तव में वो अचल, वो पर्वत उसको जन्म नहीं दिया,
सूर्य उसको निमित्त बनाता है, उधर से उगता है, उदयाचल कहते हैं। उसी तरह से गर्गाचार्य जी के जिह्वाचल से कृष्ण नाम सूर्य का उदय होता है। और ये कोई नाम भगवान का बनाता नहीं है, भगवान जैसे नित्य है वैसे उनका नाम भी नित्य है। लेकिन हम लोगों के जो नाम रखे जाते हैं उसमें भी विशेष करके जो नन हिंदूज नाम जो होते हैं वो कोई भगवान के नाम नहीं होते हैं, कोई नित्य नाम नहीं होते हैं, वो सब रखे जाते हैं। अब तो हिंदुओं में भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग बेकार नाम रखते जा रहे हैं। पहले लोग भगवान के नाम पर रखते थे, नारायण, शिव, कृष्ण, हरि, ऐसे नाम आज भी बहुत हैं, लेकिन धीरे 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 लुप्त होता जा रहा है। अंग्रेजी नाम रखते जा रहे हैं, कुछ आधा अभी मिला रहे हैं, आधा मिलाते 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 फिर समाप्त हो जाए। तो भगवान के नाम पर रखना चाहिए। लेकिन भगवान के नाम पर भी जो हम लोगों के नाम रखे जाते हैं तो वो भी हमारा नाम तो है नहीं। हाँ, उसमें अगर दास टाइटल जोड़ दिया जाए तब वो हमारा नाम है, क्योंकि हम लोग नित्य हरिदास हैं, कृष्ण के दास हैं, इसीलिए सारा टाइटल हटा करके दास टाइटल जोड़ा जाता है। तो वो हमारे स्वरूप की याद कराने के लिए। तो कृष्ण के ये सब नाम नित्य है। ये दो नाम रख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपके सुतस्य, आपके पुत्र के बहुत बहुत नाम हैं, बहुत बहुत रूप हैं, और रूप के अनुसार बहुत नाम है। गुण कर्मानुरूपाणी, गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार और रूप के अनुसार बहुत बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं। तानी अहम वेद नो जना, तो बाहरी अर्थ कहते हैं कि उनको मैं जानता हूं। संति नामानि ते सुतस्य बहुनी नामानि रूपाणि संति तानी अहम वेद जना नो, मैं जानता हूं उनको सबको, और साधारण पब्लिक नहीं जानती। और लोगों को नहीं मालूम है, हमको मालूम। वास्तव में सब तो मालूम गर्गाचार्य जी को भी नहीं है, लेकिन नंद बाबा के सामने तो अपनी गुरुवाई प्रकट करनी है, तब उनको विश्वास होगा। तो कहते हैं तानी अहम वेद, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन जना न, लोग नहीं जानते। जना नो विदु, लोग नहीं जानते। लेकिन भीतरी अर्थ ये है कि तानी अहम न वेद जना अपि न विदु, मैं भी नहीं जानता हूं और कोई नहीं जानता है। यहां जानने का एक और भी सूक्ष्म अर्थ है, काउंटिंग केवल नहीं, उसके वास्तविक महिमा को। जैसे भागवत में लिखा गया है, तदस्म सारम हृदयम बतेदम जदगृह्यमाणैर हरिनाम धेयहि न विक्रियेतात जदा विकार नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। वह हृदय निश्चित ही वज्र का बना हुआ है, जो भगवान का नाम लेने पर पिघलता नहीं है, आंख में आंसू नहीं बहता है और शरीर में रोमांच नहीं होता। तो कोई भगवान का नाम बोल रहा है और आंख में आंसू नहीं आता है, शरीर में रोमांच नहीं होता है, तो नहीं जानता है नाम, उसको पता नहीं। तो गर्गाचार्य जी अपने लिए ये बोल रहे हैं, या किसी के लिए भी, कि लोग नहीं जानते हैं नाम की महिमा, कितनी महिमा है, गिनती भी नहीं जानते हैं, महिमा कहां से जाना। गिनती कि कितना नाम है नहीं जानते, किस अनादिकाल से नाम है भगवान को, विद्यमान है। देखिए संति क्रिया लगा रहे हैं, इतने नाम हैं, इतने रूप हैं कि सारे जगत के लोग, ब्रह्मा शिवादि सब मिल करके भी नहीं जानते। बहुनी संति, बहुत बहुत हैं, तो लोग नहीं जानते। एष वस्त्रे आधा सद गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी जो यमंजस्तरिष्यथ। गोप कुल और गोकुल, गोपों को, गौओं को यह बहुत आनंद देगा, श्रेय आधास्यत, बहुत आनंद देगा। और इसके साथ रहने से, इसकी कृपा से आप लोग सर्व दुर्गाणी तरिष्यथ, सब विपत्तियों को पार कर जाएंगे। इस बच्चे में इतनी विशेषता है, जहां ये रहेगा
विपत्तियां तो आएंगी लेकिन चुटकी बजाते बजाते खत्म हो जाएंगी। इसकी विशेषता है आपके इस बालक की, ऐसी विशेषता है जहां रहेगा वहां विपत्तियां दूर हो जाएंगी, सर्व दुर्गाणी, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो कुछ हल्का सा पूर्व जन्म की बात कह रहे हैं। पुराने न ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता, अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर दस्युन समेधिता। हे ब्रजपते, हे ब्रज का पालन करने वाले, देखिए गर्गाचार्य बहुत चतुराई से बोल रहे हैं। वैसे ब्रज के पालक असली तो आप हैं, बच्चे में क्या दम है? बच्चे, आप ब्रज के पालक हैं, राजा हैं। लेकिन हे ब्रजपते, पूर्व काल में बहुत पहले जितने साधु थे, अच्छे लोग थे, उनको दस्यु पीड़ित कर रहे थे। राजा बेन के समय में जो अत्याचार हुआ था उसकी घटना बता रहे। अराज के कोई राजा नहीं रह गया था, यह राजा दूषित हो गया था। तो उस समय यह आपका बच्चा प्रकट हुआ, तो मन में अर्थ है पृथु महाराज के रूप में, और इसने सबकी रक्षा की, दस्युओं का दमन किया, सबका दुख हर लिया, इसलिए इसको लोग हरि कहते हैं। ये छिपा हुआ अर्थ है। यहाँ साधुओं का संकट हर लिया था, इसलिए हरि कहते हैं। कुछ आचार्यों का ये मत है कि इसमें हरि नाम छिपा हुआ है। पहले यह अराजकता छा गई थी तो राजा बन करके और डाकुओं को मारा था। खुलकर नहीं कह रहे हैं, पृथ्वी का दोहन आदि किया था, दुख हर लिया था, इसलिए इसको हरि कहा। ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नार्यो भी भवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुरा। तो जो भी लोग इस बच्चे में प्रेम करेंगे, करते हैं, कुर्वन्ति ये वर्तमान क्रिया लगा रहे हैं, जो इस बच्चे में प्रेम करते हैं वे महाभाग्यवान हैं, या जो महाभाग्यवान है इस बच्चे से प्रेम करते हैं। और प्रेम करते हैं तो उनको उनके बाहरी या भीतरी शत्रु उसी तरह से अभिभूत नहीं कर सकते जैसे विष्णु के पक्ष में रहने वाले, या विष्णु जिनका पक्ष लेते हैं, देवता भक्त, उनको असुर नहीं अभिभूत कर पाते हैं। जैसे असुर विष्णु की शरण में रहने वाले देवताओं को परास्त नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से बाहर और भीतर के शत्रु उनको नहीं परास्त करेंगे जो इस बच्चे से प्रेम करते हैं। चाहे इस बच्चे के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए आप सबका, प्रीतिम कुर्वन्त, प्रेम करना। इसे कितनी कितनी बात गर्गाचार्य जी कहे, परम विद्वान है, थोड़े से शब्दों में सब कुछ कह दिए। इस बच्चे से जो प्रेम करते हैं वो कभी किसी से परास्त नहीं होते हैं, भीतरी शत्रु काम क्रोध लोभ आदि से और बाहर के शत्रुओं के आक्रमण से कभी परास्त नहीं होते हैं, कभी दीनहीन नहीं रहते। तस्मात्, इसलिए हे नंद महाराज, अयम ते आत्मज, आपका यह आत्मज, आपका यह पुत्र, नारायण समो गुणै, ये गुणों में नारायण के समान है। तो नारायण के समान है तो इसका मतलब है कि गुण कर्म के अनुसार नाम पढ़ते हैं, तो जितने नाम नारायण के हैं वो सब नाम आप इसमें लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये। इसलिए नंद बाबा आगे चल करके विष्णु सहस्त्र नाम से मुकुंद, मधुसूदन, माधव सब नाम रखते गए थे, वो कहना चालू किए थे। तो गर्गाचार्य ने कहा था गुणों में नारायण के समान है, तो नारायण के जितने नाम है सब इसमें लगाए जा सकते हैं। तो मुकुंद नाम प्रसिद्ध हो गया था भगवान का ब्रज में, सभी लोग मुकुंद कहते थे। और भी नाम, तो नारायण समो गुण, इसका अर्थ है कि गुण ही नारायणो एवं समः अस्य बालस्य, और कोई दूसरा समता नहीं कर सकता है, केवल नारायण ही एक ऐसे हैं जो इसके समता में हैं। भीतरी अर्थ ये है, और बाहरी अर्थ है कि यह गुणों में नारायण के समान है। तो गुण ही नारायण समान। नंद बाबा का बाहरी अर्थ, गर्गाचार्य जी का बाहरी अर्थ है कि
गुणों में आपका पुत्र नारायण है, वास्तव में नारायण नहीं है। वास्तव में तो यह एक मनुष्य है, एक बालक है, लेकिन गुण इसमें जितने सब नारायण के समान है। परंतु वास्तविक इसका अर्थ है कि नारायण ही गुणों में इसके समकक्ष हैं। वो भी गुण ही, गुणों की दृष्टि से नारायण इसके समान है, परंतु सब तरह से नारायण समान नहीं है इसके। जैसे कहा जाए चंद्र समम मुखम, किसी का मुख है चंद्रमा के समान है, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पूर्ण अर्थ में वो चंद्रमा के समान है। जहां तक आह्लाद देने की बात है, किसी का मुख देख करके आनंद उत्पन्न होता है, तो चंद्रमा जैसे आह्लाद देता है चकोर को या किसी को, तो आह्लाद देने के अर्थ में, खुशी देने के अर्थ में वह चंद्रमा जैसा मुख है। ऐसा नहीं कि घर में अंधकार को नष्ट भी कर देता है। वो कहते चंद्र समम मुख है, तब अब घर का बॉल वॉल सब फोड़ दीजिए, अब तो प्रकाश होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो नारायण समगुण है, नारायण सम है इसके, तो गुण ही गुणों में सम है। ऐसा नहीं कि सब तरह से नारायण इसके समान है, ये तो स्वयं भगवान है, नारायण तो इसके एक अंश है, ये कहने का भाव। गर्गाचार्य जी अपने मन में ये सब अर्थ रख करके चल रहे हैं। कुछ गुणों में नारायण इसके समान सम, परंतु नंद बाबा के लिए अर्थ है कि गुणों में एक नारायण के समान है, तत्वतः नारायण नहीं है। इसलिए गोपायसो समाहित, इसकी रक्षा जी जान लगा करके कीजिए। एक बार कह रहे हैं कि इसके साथ रहने से आप लोग सब कठिनाई पार कर जाएंगे, और यहाँ और ये भी कहे कि जो इससे प्रेम करते हैं वो किसी शत्रु से परास्त नहीं होते हैं। लेकिन अंत में कहते हैं गोपायस्व समाहित, आप खूब अच्छी तरह से बच्चे की देखभाल कीजिए, इसको संभाल करके रखिए। फिर भी नंद महाराज कुछ नहीं समझे, ये नहीं समझे कि भगवान वास्तव में नहीं समझे। इसीलिए कि गर्गाचार्य बीच बीच में ऐसे वात्सल्य में वाक्य बोल देते थे कि नंद बाबा को कोई शंका हो ही नहीं सकती थी कि ये ईश्वर। तो अंतिम वाक्य तो हमेशा याद रहेगा, गोपायस्व, नंद बाबा इसको बहुत सुरक्षित रखिए, संभाल करके रखिए, बचा कर रखिए, इस पर बहुत खतरा आएगा। दोनों बातें कह रहे हैं, इसकी कृपा से आप सब लोग पार कर जाएंगे विपत्ति को। श्रिया कृत्यानुभावे न गोपायस्व समाहित, तो श्री में, कीर्ति में और अनुभाव में नारायण के समान है यह आपका पुत्र। धन में, कीर्ति में और बल में, प्रभाव में यह नारायण के समान है। तो तब क्या इसकी रक्षा करनी है? तो यह सबकी रक्षा करेगा ना। लेकिन गर्गाचार्य जी ने देखा बच्चे के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति नंद बाबा की, तो उन्होंने सोचा कि ये सब कहना हमारे लिए बेकार बात है, यही कह दें आप इसकी रक्षा कीजिए। इनके आगे तत्व का निरूपण करना ठीक नहीं। जो समझ ही नहीं रहा है तो क्या उसके सामने तत्व बताया जाए, उसके सामने तो ये भावुकता की ही बात करनी चाहिए। तो गर्गाचार्य परम विद्वान थे, वो समझ गए कि ये लोग भावुक हैं, तो इनको भाव की ही बात बतानी चाहिए, इनको तत्व निरूपण करना बेकार। वास्तव में यही सबसे बड़ा तत्व है कि श्री कृष्ण को अपना आत्मज माना जाए, पुत्र माना जाए, और उनकी रक्षा के लिए व्याकुलता मन में हो। यही तत्व है जिसका उपदेश गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। इतना कह करके गर्गाचार्य जी छुट्टी लिए, तो जल्दी से जल्दी भागना चाहते थे, कहीं पता न लगे, कहीं इसी बीच में गाय चरा करके कोई लौट न आवे, या बीच में भी कोई आ सकता था। भाई जो होता कि राजा कहाँ हैं, नंद महाराज कहाँ, उनसे मिलने के लिए कोई आ जाता, दरवाजा खटखटाता, तो यहाँ पर दीक्षा चल रही है, ये क्या हो रहा है, तो बात फैल जाती। तो इसलिए पहले जाने का वर्णन कर रहे हैं गर्गाचार्य के सुखदेव गोस्वामी। इत्यात्मानम समादिश्य गर्गे च स्वगृहम गते, पहले गर्गाचार्य जी के अपने घर जाने का वर्णन करते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि ब्रज से चले गए, स्वगृहम गते, इसका मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी भागे इधर से, किसी को पता न चले कि ब्रज में गए थे, महावन में गए थे गर्गाचार्य।
जमुना जी पार किए होंगे, जल्दी जल्दी मथुरा भाग करके आ गए होंगे। तो स्वगृहम गते, और जब वो अपने घर चले गए उधर गर्गाचार्य जी, तब नंद महाराज अब अपने को सब तरह से पूर्ण मान लिए। जितनी कामनाएं हो सकती हैं संसार में, जितना सुख हो सकता है, सब मुझे मिल गया। यह जान करके कि उनका पुत्र पूर्व जन्म में भी बहुत सुकृति रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो इस समय भी अच्छा रहेगा। पूर्व जन्म में अच्छा काम किया है, रहा है, तो अभी भी अच्छा रहेगा।